आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो आपकी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकती है। ये है 12 रूल्स ऑफ लाइफ, जिसे लिखा है प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जॉर्डन पीटरसन ने। इस किताब में छुपे हैं वो 12 नियम जो आपको अपनी जिंदगी को बेहतर, अनुशासित और संतुलित बनाने में मदद करेंगे। तो क्या आप तैयार हैं इस गाइड से सीखने के लिए जो हर छोटे बड़े सवाल का जवाब बड़े ही गहराई से देती है? आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कैसे आप अपनी जिंदगी को और अधिक सार्थक बना सकते हैं। रूल 1, अपने सीधे कंधों के साथ खड़े हों। अपने सीधे कंधों के साथ खड़े होने का मतलब है दुनिया के लिए खुद को खोलना है। मतलब अपना सिर ऊपर, कंधे पीछे रखें और एक फौजी की तरह बहादुर महसूस करें। साइकोलॉजी ने लंबे समय से माना है कि अच्छा पोस्चर मन की अच्छी पोजीशन को बनाने में मदद करता है। अपने कंधों के साथ सीधे खड़े होना अपने जीवन की जिम्मेदारी को स्वीकार करना है। अच्छा पोस्चर एक्चुअली में हमें हमारी उस हिम्मत के साथ जीने में मदद करता है जिसके साथ हम जीना चाहते हैं। ऑथर कहते हैं कि अच्छे कैरेक्टर वाले लोगों का पोस्चर अक्सर अच्छा होता है, और क्योंकि कैरेक्टर हमारे जीवन में बहुत जरूरी रोल निभाता है, इसलिए अभी से अच्छा पोस्चर बनाना शुरू करें। बिना वजह न झुकें, वही कहने की कोशिश करें जो आप सच में चाहते हैं। रूल 2, अपने आप के साथ ऐसा व्यवहार करें जैसे आप किसी की मदद करने के लिए जिम्मेदार हैं। ऑथर इसमें हमें लॉ ऑफ बाइबल के बारे में बताते हैं कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्यार करो। वह बताते हैं कि यह ऑर्डर हमारे पड़ोसियों की देखभाल करने के लिए उतना ही जरूरी है जितना कि यह खुद की देखभाल करने के लिए। इसलिए हम में से कई लोग दूसरों की मदद करने में खुद की मदद करने से कहीं ज्यादा बेहतर होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको किसी बीमार जानवर की देखभाल करने के लिए कहा जाता है तो हम में से ज्यादातर लोग हमारे लिए बनाए गए प्रोटोकॉल के मुताबिक अपनी समझदारी से उसका ध्यान से ख्याल रखेंगे। जानवर को जानवरों के डॉक्टर के पास ही ले जाएंगे, वहां पर मौजूद रहेंगे और जानवरों की जरूरतों की देखभाल के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। लेकिन जब अपनी जरूरतों की बात आती है तो कई लोग काफी अटेंटिव हो जाते हैं। स्टडीज से पता चलता है कि 20% या 30% इलाज के नुस्खे कभी नहीं अपनाए जाते हैं, और पुरानी बीमारी वाले लोगों को दी जाने वाली 50% दवा डॉक्टर के बताने के अकॉर्डिंग नहीं ली जाती है। ऑथर इस बारे में कहते हैं कि हम सभी रिस्पेक्टेड लाइफस्टाइल डिजर्व करते हैं। आप बाकी लोगों के लिए जितने जरूरी हैं उतने ही खुद के लिए भी हैं। इसलिए दूसरों के साथ साथ आप अपना भी ख्याल रखें, क्योंकि यह आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रूल 3, ऐसे लोगों से दोस्ती करें जो आपके लिए अच्छा चाहते हैं। इसमें ऑथर हमारी लाइफ में अच्छाई या बुराई के लिए जिम्मेदार दोस्ती की इनक्रेडिबल शक्ति के बारे में बताते हैं। अच्छे दोस्त होने का मतलब सिर्फ उन लोगों से कहीं ज्यादा है जिनके साथ हमें फनी चीजें करने का मौका मिलता है। अच्छे दोस्त जरूरत पड़ने पर साथ देते हैं, एनकरेज करते हैं और यहां तक कि कई बार हमारा मजाक भी बनाते हैं, लेकिन अपने बिहेवियर से वो हमारा अच्छा करने की कोशिश ही करते हैं। इस तरह अच्छे दोस्त वह लोग होते हैं जो हमारी काबिलियत को और ज्यादा बेहतर बनाने में मदद करते हैं और हमें खुद का एक बेहतर वर्जन बनाने में मदद करते हैं। कई लोग जाने अनजाने में लगातार गलत दोस्त बनाते रहते हैं। कभी कभी जब लोग अपनी खुद की वैल्यू को कम मानते हैं तो लोग ऐसे लोगों को दोस्त बना लेते हैं जो दोस्ती नहीं सिर्फ मतलब निकलते हैं, जबकि इसके ऑपोजिट दोस्ती का असली मतलब मस्ती और सहारा है। इसलिए इंश्योर करें कि ऐसे लोगों के साथ ही दोस्ती रखें। यह एक अच्छी बात है और इसमें कोई भी सेल्फिश बात नहीं है कि आप ऐसे लोगों को ही दोस्त बनाएं जो आपके लिए अच्छे हैं। उनसे आपको कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि ऐसे दोस्त आपको कमजोर पड़ने पर बिखरने नहीं देंगे और आपको हमेशा आगे बढ़ते रहने में मदद करेंगे। रूल 4, खुद का कंपैरिजन अपने बीते हुए कल से करें, न कि उससे को आप आज हैं। हमारी सोसाइटी और एजुकेशन सिस्टम की वजह से हम में से कई लोग शुरू से ही कंपेयर करने की आदत बना लेते हैं। जब हम बहुत छोटे होते हैं तो सक्सेस और फेलियर के लिए अपने खुद के स्टैंडर्ड्स को जानने के लिए अपने साथियों या कॉम्पिटिटर्स को देखना शुरू कर देते हैं।
इससे प्रॉब्लम यह होने लगती है कि दूसरों से कंपैरिजन हमें उनकी अच्छाई देखने के लिए इंस्पायर करता है, इसलिए कई बार हम अपने आप को कम मानने लगते हैं। इस तरह कंपैरिजन हमें कमजोर बनाने लगता है। कंपैरिजन तब बड़ी प्रॉब्लम बनने लगती है जब आप यह सोचने लगते हैं कि लोग आपसे बेहतर ही होंगे। वही अपने कल का कंपैरिजन करने से आप अपने आप को आज बेहतर बनने के लिए इंस्पायर करते हैं, जिससे असली फायदा भी आपको ही होता है। इसलिए किसी और से कंपैरिजन करने की बजाय अपने आप से करें। इसके लिए ऑथर कुछ जरूरी तरीके बताते हैं, इन्हें अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करें। अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को पहचानें। आज अपनी कल की कोई एक कमी को दूर करने और किसी एक अच्छाई को बढ़ाने पर ध्यान दें। इससे आप अपने आप से कंपैरिजन करना शुरू कर देंगे और फाइनली बेहतर बनते हुए आसानी से अपने गोल की ओर बढ़ना शुरू कर देंगे। रूल 5, अपने बच्चों को कुछ भी ऐसा न करने दें जिससे आप उन्हें नापसंद करें। यह रूल पेरेंटिंग के बारे में है। यह चैप्टर इस किताब का सबसे शॉकिंग चैप्टर है, क्योंकि इसमें ऑथर बहुत सी ऐसी बातें बताते हैं जो आज नॉर्थ अमेरिका में रिस्ट्रिक्टेड हो गई है। एग्जाम्पल के लिए, किसी भी पेरेंट्स को अपने बच्चे को फिजिकली हर्ट करने से मना करते हैं। उन मदर्स को ऐसा करने से मना करते हैं जो अपने टीनेजर बच्चे की डिसरिस्पेक्ट करती हैं। वह अच्छी पेरेंटिंग के साथ साथ बुरी पेरेंटिंग के बारे में भी बताते हैं। अच्छी पेरेंटिंग मतलब दोनों पार्टनर्स बच्चे को पाले, और बुरी पेरेंटिंग में कोई एक पार्टनर दूसरे पार्टनर पर बच्चे को पालने की पूरी जिम्मेदारी डाल देता है। वह सजेस्ट करते हैं कि ऐसे लोग अच्छी पेरेंटिंग करें ताकि सोसाइटी में पॉजिटिव योगदान देने वाले इंसानों की पेरेंटिंग अच्छी तरह से हो सके। ऑथर माता पिता को डिसिप्लिन बनने के लिए एनकरेज करते हैं ताकि वो बच्चों को भी अच्छी तरह डिसिप्लिन बिहेव करना सिखाएं। इसके अलावा वो कहते हैं कि माता पिता को दयालु और देखभाल करने वाला तो होना ही चाहिए। इसलिए सभी पेरेंट्स को इस बात को समझना चाहिए कि अगर आप अपने बच्चों को दूसरों के सामने डिसरिस्पेक्ट करेंगे तो बाकी लोग भी उनसे वैसा व्यवहार करने की कोशिश करेंगे जो शायद आपको अच्छा न लगे। इसलिए अपने बच्चों के सिर्फ पेरेंट बनने के साथ साथ अच्छे दोस्त और एक टीचर बनने की कोशिश करें। रूल 6, दुनिया की बुराई करने से पहले अपने घर को सही करें। ऑथर इस चैप्टर के जरिए से बताते हैं कि कुछ लोगों के लिए जीवन सच में बहुत मुश्किल है। दुनिया में बहुत कुछ गड़बड़ है, लेकिन इसके साथ साथ सारी चीजें ठीक भी हैं। ऑथर बताते हैं कि सभी महान लोगों ने अपने आप को बेहतर बनाने और दुनिया को कुछ अच्छा देने की कोशिश की। चैलेंजेस के बावजूद अपनी लाइफ को इंपॉर्टेंट बनाने के लिए उन्हें पार करके अपने गोल तक बढ़ने पर ध्यान दिया। इसलिए हमें भी उस तरह बनने के लिए ऐसा ही करना चाहिए। इसके लिए इन जरूरी टिप्स को अपनाएं। अपने काम की जिम्मेदारी लें और अपनी डिस्ट्रक्टिव आदतों को सपोर्टिव आदतों से बदल दें। जो काम आपको गलत लगता है उसे अभी से करना बंद कर दें और अच्छे काम को करें, चाहे वो छोटा सा अच्छा काम हो या बड़ा। रूल 7, जो मीनिंगफुल है उसे फॉलो करें। इस चैप्टर में ऑथर कहते हैं कि दुख का सामना करने के लिए हम अक्सर खुशी का रास्ता ढूंढने के लिए सबसे आसान रास्ते की तलाश करते हैं। कई बार यह रास्ता सही होता है, लेकिन कई बार गलत। इसलिए ऐसी सिचुएशंस में वो करें जो सही हो और जिसे करने से आपको अंदरूनी खुशी और सेटिस्फैक्शन का एहसास हो। इससे आप सही काम करते हुए अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकेंगे। जीवन में खुशी और किसी गोल तक पहुंचने का एक रास्ता है सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस भविष्य को बेहतर बनता है, इसलिए दूसरों की खुशी और अपने गोल के लिए जरूरी सैक्रिफाइस करने से घबराएं नहीं, क्योंकि भले ही सही चीजें शुरू में मुश्किल लगे, लेकिन वो जीवन को काफी खुशहाल और आसान बना देती है। रूल 8, सच बोलें या कम से कम झूठ ना बोलें। यह चैप्टर ऑथर के अपने स्कूल में क्लिनिकल साइकोलॉजी की स्टडी करते समय शुरू होता है, जब एक यंग पेशेंट ने उनसे एक सवाल पूछा जिसका जवाब वह नहीं देना चाहते थे, क्योंकि उससे उस पेशेंट की भावनाओं को ठेस पहुंच सकती थी। ऑथर झूठ बोलना नहीं चाह रहे थे और सच बताने से पेशेंट दुखी हो सकता था, इसलिए उन्होंने एक तरीका सोचा और जितना सच जरूरी था उतना बता दिया। फिर उनकी अच्छाइयों के बारे में बात करने लगे। इससे पेशेंट को जवाब भी मिल गया और ऑथर ने सच्चाई के साथ अपनी बात भी कह दी। ज्यादातर लोग कई बार अपने आप से छोटे छोटे झूठ बोलते हैं।
और एक्चुअल में ज्यादातर समय हम शायद यह महसूस भी नहीं करते या स्वीकार नहीं करते हैं कि हम ऐसा कर रहे हैं। लेकिन सबसे खराब झूठ वही होता है जो हम अपने आप से कहें लेकिन स्वीकार न करें, क्योंकि बेईमानी हमारे और दूसरों के लिए बहुत नुकसानदायक होती है। जब हम झूठ बोलते हैं तो अनजाने में हम अपने कैरेक्टर को कमजोर बना रहे होते हैं। इसलिए अपने कैरेक्टर को मजबूत बनाने के लिए सबसे पहले सच को पहचानें, स्वीकार करें और बोलना शुरू करें। इसकी शुरुआत अपने आप से करें, क्योंकि हम किसी और की सुनने से ज्यादा अपने आप की बातें सुनते हैं, अपने आप से बातें करते हैं। इसलिए झूठ कम से कम ही बोले और कोशिश करें हमेशा सच बोलें। रूल 9, मान लें कि जिस इंसान को आप सुन रहे हैं वह कुछ ऐसा जानता है जो आप नहीं जानते। इसमें ऑथर एक्चुअल बातचीत के बीच जरूरी अंतर के बारे में बताते हैं। अच्छी बातचीत वो होती है जब आप दूसरे से बात करते समय 2 वे कॉन्वर्सेशन करें, एक्सप्रेशन को इस्तेमाल करें और इसके साथ साथ दूसरे इंसान को सुनने और समझने की भी कोशिश करें। किसी भी अच्छे रिश्ते को चलाने के लिए दिल और व्यवहार से ईमानदार रहना जरूरी होता है। इसलिए अपनी बात को दूसरों के बीच वैल्यूएबल बनाने के लिए इस तरीके को इस्तेमाल करें। इसके अलावा जैसा कि हम जानते हैं कि हर किसी की एक अपनी सोच और नजरिया पर्पसेस होते हैं, ऐसे में हमें उन्हें समझकर एक साथ आगे बढ़ने के तरीकों के बारे में विचार करना चाहिए। ऐसा करके आप हर किसी से कुछ नया जान सकेंगे, सीख सकेंगे और दूसरों के साथ अच्छे रिलेशंस बनाने में भी काफी मदद मिलेगी। ऐसे डिस्कशन जहां दोनों लोग बोलने और सुनने के लिए तैयार होते हैं, वहां वो अपने थॉट्स को अच्छे से एक दूसरे को बता सकते हैं। इसका मतलब अच्छी कम्युनिकेशन, अपनी बेहतर जिंदगी और दूसरों के साथ अच्छे रिश्ते बनाने की अच्छी टेक्निक है। शुरुआत बातों से ही होती है, इसलिए अगर आप किसी से खुल के बात कर सकते हैं तो आप अपने थॉट्स उन्हें अच्छे से समझा सकते हैं। रूल 10, अपनी बातें में साफ रहें। इस चैप्टर में ऑथर फोकस के साथ अच्छे से कम्युनिकेशंस करने के बारे में बताते हैं। हमारी परसेप्शन और सर्कमस्टेंसेस के बारे में अवेयर होने के लिए इंस्पायर करते हैं। हम किसी भी सिचुएशन में हर समय पूरी सिचुएशन को शायद ही समझ पाएं। वास्तव में हम सिर्फ वही समझते हैं जो अपनी सेंसेस से एक्सपीरियंस करते हैं। हम हमेशा अपने आसपास की चीजों और लोगों की वैल्यू डिसाइड करने की कोशिश करते हैं। जब अच्छी सिचुएशन में नहीं होते हैं तो हमारी सबसे पसंद की चीज भी हमारे लिए कुछ मायने नहीं रखती है। लेकिन इसके बावजूद हमें उम्मीद रखकर हर सिचुएशन में कुछ पॉसिबल ढूंढना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव कंडीशंस भी कई बार हमारी जिंदगी में कुछ नया और अच्छा रास्ता बनाने के लिए एक अच्छा मौका साबित हो सकती है। इसलिए निराशा की सिचुएशन का सामना करने पर हमें नेगेटिव चीजों को अवॉइड करते हुए पॉजिटिव और काम की चीजों पर फोकस करना चाहिए। इसलिए कॉन्फिडेंट रहे और हर चीज का सामना करें। रूल 11: स्केटबोर्डिंग करते समय बच्चों को तंग ना करें। पीटरसन इसे एक ऐसे शहर की कहानी के साथ शुरू करते हैं जहां एडमिनिस्ट्रेशन ने स्केटबोर्ड्स को स्केट करने की जगह से हटा दिया था। पीटरसन मानते हैं कि किसी भी बेस पर किया गया भेदभाव हमारी दुनिया में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हर संस्कृति में बनाए गए नियम लोगों के फायदे के लिए ही बनाए गए थे। इसलिए किसी भी लिंग या जाति जैसे मुद्दों पर बेस्ड नियम को खत्म करके समानता वाले नियम बनाने चाहिए जो काबिलियत को प्राथमिकता देते हों, क्योंकि लिंग या जाति से बनाए गए नियम नाइंसाफी करते हैं, चाहे वो किसी के भी साथ हो। इस बारे में वो आगे बताते हैं कि बिना देखे किसी की ताकत का अंदाजा अचानक ही नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि बिना मुकाबला किए आप फैसला नहीं कर सकते हैं कि कोई कितना ताकतवर है और वो हमारे लिए कैसे फायदेमंद साबित हो सकता है। रूल 12: जब आप सड़क पर किसी बिल्ली से मिलते हैं तो उसे पालें। हर दिन कम से कम दिन में 3 अच्छी चीजें करने की कोशिश करें। चाहे वो सड़क पर दिखी बिल्ली को खाना खिलाना हो, उसे पालना, ऑफिस में अपने स्टाफ में किसी को सपोर्ट करना हो या फैमिली मेंबर को अच्छा महसूस करवाना हो। इससे आपको इंटरनल सेटिस्फैक्शन मिलेगी और इस तरह आप हर दिन बेहतर बनते जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह 12 रूल्स ऑफ लाइफ की ऑडियो बुक समरी पसंद आई हो और इससे कुछ नया सीखने को मिला हो तो हमारी मेहनत का इनाम देना न भूलें।
नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और हमारे साथ जुड़े रहें। यहां आपको मिलेगी हर दिन नई और बेहतरीन किताबों की ऑडियो बुक समरी जो आपकी सोच और जिंदगी बदल सकती है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ये जानकारी और लोगों तक पहुंचे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक और शानदार किताब के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहिए और खुद को बेहतर बनाते रहिए। धन्यवाद।